आज की क्लास एक वेक्टर ग्राफिक्स की क्लास है। इस क्लास में कोरल की तमाम कमांड्स को यूज़ करते हुए इसमें एक वेक्टर ग्राफिक्स बन रही है। प्रोजेक्ट है डोली। डोली वही डोली जिसमें पहले के समय में लड़कियों की विदाई होती थी। हम लोग जब जॉब करते हैं, जब हम लोग डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, तो कई बार ऐसी ज़रूरत आती है कि कार्ड पे डोली बनाना है। और जब हम लोग डोली को रास्टर ग्राफिक्स में देखते हैं तो बहुत रेयरली हमें अपने मतलब की वो पिक मिल पाती है। और अगर मिल भी जाती है तो ऐसा लगता है कि यार ये पिक तो हमारी किसी और कार्ड में मैंने देखा था, कहीं और पे प्रिंट था। डुप्लीकेसी होती है बहुत। जब आप ग्राफिक्स वेक्टर सीख जाएंगे, ग्राफिक्स वेक्टर पे काम कर लेंगे, तो अपनी इच्छा से आप जो भी चीज़ चाहेंगे वो बना सकते हैं। इस एक्सरसाइज में मैं यही बता रहा हूँ। कमांड वही है। ऑब्जेक्ट का एक आउटर बनाते हैं, उसका इंटरसेक्शन करके उसके अलग अलग पार्ट बनाते हैं। रेजिस डालने के लिए ब्लेंड कमांड यूज़ करते हैं। आप इस एक्सरसाइज को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या कमांड यूज़ हो रही है। जैसे सर्किल बनाया, रोटेट किया, कंबाइन किया, उसको ब्रेक किया, उसका एक ब्लैक एक कलर ले करके उसके बैकग्राउंड पे लगा दिया, एक सेट लगा करके आपस में ब्लेंड कर दिया। ये सारा कुछ अब वो ब्लेंड करने के बाद ये पैटर्न जो था वो साफ नहीं दिख रहा था, तो एक उसका ब्लैक डार्क पैटर्न उसके बैकग्राउंड में डाल करके उसको ग्रुप कर लिया, फिर उसे ब्लेंड कर लिया। इसी तरह उसका जो दूसरा पैटर्न था उसको इस पिलर्स पे लगा करके उसको प्लेस करके उसकी जगह पे बना के रख दिया उसको। वेक्टर ग्राफिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो हम बना रहे हैं वो हमारे कंसेप्ट में कितना क्लियर है, हमको बनाना क्या है, वो अगर आपको समझ में आता है तो आप किसी भी तरह की ड्राइंग बना सकते हैं। ये डोली के नीचे का कार्टन बना रहे हैं, पर्दा जिसे कहते हैं, उस पर पैटर्न डाल रहे हैं। पैटर्न का टेक्सचर थोड़ा और कंजेस्टेड करने के लिए ऊपर उसके टेक्सचर्स में जाके उसके नंबर्स चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा वो। एक ओवरलैपिंग पैटर्न, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इस लाइन को लेके बैकग्राउंड के साथ इंटरसेक्ट कर देंगे, और जो इंटरसेक्ट हुआ है उसमें अलग कलर, फाउंटेन कलर डाल देंगे, तो उसकी रिंकल्स हमारे पर्दे के रिंकल्स बन जाएंगे। डोली है, इसका एक रूफ निकालेंगे। अब ये रूफ निकाले तो रूफ तो प्लेन होगा। अब रूफ का एक हमें थिकनेस चाहिए, तो इसी रेक्टेंगल को कंट्रोल शिफ्ट क्यू करके इसकी आउटलाइन मोटी करके कंट्रोल शिफ्ट क्यू करेंगे तो इसकी आउटलाइन बाहर निकल आएगी और इससे उसका रूफ बन जाएगा। जॉब करते वक्त ध्यान यही देना है कि जो हम जॉब बना रहे हैं वो कितना खूबसूरत बने, क्या क्या उस पर वर्क रखा जाए कि एकदम ठीक बने। अब डोली के अंदर एक दुल्हन का फिगर्स डालना है तो
पेंसिल आउटलाइन से वो फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर लिया, फिर उसके नोट को सेट किया अकॉर्डिंग टू शेप। नोट हमारा सेट हो जाएगा। फिर दूसरा सेट आता है इसका। एकदम सेट करने के बाद इंटरसेक्शन से ये देखिए इसका हेयर निकाले, इसके बाद इसका आंचल रखे। अभी कोई भी कलर लेकर के बना ले रहे हैं, बाद में फाइनल करते वक्त कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये चेंज भी किया जा सकता है। या आई के ऊपर लेंस लगा करके उसके एरिया को बना लेते हैं। ये आईब्रोज हो गई उसके, ये नाक के फोल्ड बन रहे हैं। अब माउथ, इंटरसेक्शन पार्ट से अब दुल्हन की नथ बन रही है। जूम करके उसकी पोजीशन रख दिए। आइस पे थोड़ा मैं लगा काम और करना है, और कर लिया थोड़ा। उसके नेकलेस में हमें उसके अंदर और ज्वेलरी की डिज़ाइन प्लेस कर दे रहे हैं। इंटरसेक्शन करके एक उसका ज्वेलरी का एक पार्ट करके एक वो निकल आया बाउंड्री, फिर इसकी भी बाउंड्री नीचे से निकल आई। अब इस दुल्हन का हाथ बन रहा। ये सर्किल से उसके फिंगर के शेप के ऊपर उसका एक शेप बना रहे हैं। इस सारे सेट को आपस में सेलेक्ट करके वेल्ड कर लेते हैं। और उसके बीच में फिंगर के पार्टीशन के लिए उसकी लाइन अलग से पेंसिल टूल से ड्रॉ करके उस पर रख देते हैं। थोड़ा बहुत ठीक करना है, फिंगर्स की लेंथ बढ़ानी है, वही पेंसिल के नोट से आगे स्ट्रेच करके फिंगर के सेट बन गए। अब चूड़ियाँ बनानी है। 2 सर्किल लेकर के इलिप्ट सर्किल करके उसको आपस में हाथ से इंटरसेक्ट कर दे रहे हैं और नीचे वाले पार्ट को डिलीट कर दे रहे हैं। इससे इसको ट्रिम कर दिया, इससे इसको ट्रिम कर दिया और इसको बड़ा किया, इससे इसको ट्रिम कर दिया।
इस पूरे सेट का एक बेस डार्क ब्राउन कर लिया डुप्लीकेट करके और इसको ऊपर रखा, तो चूड़ियों का सेट एक अलग बन गया। इसके ड्रेस को ठीक करते हैं। इस पे सारा काम इंटरसेक्शन और ट्रिम का है। इसके ड्रेस पे थोड़ा ध्यान दे के बनाएंगे तो बन जाएगा। अब थोड़े ब्लाउज़ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह सेट करना है। उसके हाथों के ब्लाउज़ के ऊपर लगाना है। एक कैरी बना करके उस पर लगा दिया और इस पे लग गया, यहाँ पे तो रोटेट कर दिया थोड़ा। अब जो इसका आंचल बनाया है, आंचल फ्लैट नहीं रहेगा, उसका भी बॉर्डर वगैरह बनाना होगा। तो उसका बॉर्डर हम इस तरह करके हम लोग देखिए पीले कलर का बॉर्डर आ गया। पैच बनाया, इस पर लेंस अप्लाई करके इसको मिक्स कर दिया, आउटलाइन हटा दी। इसके जूड़े की तरफ भी बनाया, आउटलाइन हटा के पैच ऐसे दे दिया। थोड़ा सा फ्री हैंड ड्राइंग पे काम कर लेंगे तो आराम से बनने लगेगा। अब ये दूसरा हाथ है, ये बैक साइड वाला, इसकी प्लेसिंग कर रहे हैं। कंट्रोल होल्ड करके इसको पोजीशन देंगे इसकी। इसका पोजीशन ऐसे रखेंगे जैसे इस कंधे से ये हाथ आ रहा तो वो हाथ भी उसी कंधे से आना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये नीचे का पोर्शन हमें लग रहा है थोड़ा ज़्यादा नीचे है, सारे नोट सेलेक्ट करके इसको थोड़ा ऊपर प्लेसिंग दे देंगे ताकि हमारे हाथ का बेस मिल जाए रखने के लिए। अब देखिए इसी हाथ को, इसके नोट को की पोजीशन को थोड़ा सेट करके दूसरी तरफ करेंगे तो हमारा दूसरा हाथ बन रहा है। ये अंगूठा निकल आया। ये हाथ के इंडेक्स फिंगर ऊपर है, बाकी फिंगर नीचे हैं। थोड़ा इस फ्रंट फिंगर की भी पोजीशन थोड़ी अलग करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे वो टर्न कर रहा है।
फिंगर जो है आंचल पकड़ेगा और ये देखिए आंचल को उससे पकड़ा देंगे। इस हमारा अपर पार्ट धीरे धीरे तैयार हो गया। जो इसका ब्लाउज है, ब्लाउज का पोर्शन जो है वो पेज डाउन हो गया है, उसको सेलेक्ट करके पेज अप कर लेंगे। अब इसको एक माला पहना रहे हैं, मालिक को ब्लेंड से बना करके उस पर प्लेस कर दिया। फिक्स टेक्स्ट टू पाथ का यूज़ हुआ इस पे। ये ब्लाउज देखिए पेज अप किया तो ऊपर आ गया ये। अब इसका जो लहंगा का पार्ट है उसको इंटरसेक्ट करके अब लहंगे पे हमें टेक्सचर डालना है, तो पैटर्न पे जाके फुल कलर पैटर्न ले लेना है और फुल कलर पैटर्न को, अब चूंकि ब्लू पैटर्न है तो इसको हम कलर इसका चेंज करेंगे, कन्वर्ट टू बिटमैप करेंगे और एडजस्ट में जाके कलर बैलेंस को करके रेड बेस पे इसको सेट कर देंगे और इस पे लेंस अप्लाई करेंगे। इसके इसी तरह दूसरे पार्ट पे भी इसको भी एडजस्ट करेंगे, इसका कलर बैलेंस करेंगे और इसको भी रेड पार्ट से मैच करता हुआ पैटर्न लगा देंगे। डिलीट करेंगे। इस तरह आपने देखा कि ये दुल्हन को डोली में सेट कर दिया। दुल्हन के पीछे एक पिलो बनेगा और अब डोली में पर्दा होता है, कर्टन्स उस पर्दे को बना रहे हैं। कार्टन को दूसरी तरफ मिरर कर देंगे। इस पर्दे को बनाने में 3 लेयर यूज़ हुई है। एक पे पैटर्न है, एक डार्क ब्लू है और एक लाइट ब्लू है। तो इसमें आपको तीनों लेयर को अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। ये देखिए मैंने दूसरे वाले लेयर को नीचे किया और फिर इसी तरह पैटर्न वाले लेयर को नीचे करेंगे। तो हमारा पैटर्न अब नीचे आ गया। अब पैटर्न पे जो लेंस है वो अप्लाई करके उसका एंगल थोड़ा चेंज कर देंगे। ये अब ये इधर पर्दा गया तो ये पिक्चर दुल्हन की छुप रही है, तो उस पर्दे का हम थोड़ा सा शेप चेंज करेंगे और उसी तरह करेंगे जैसे पहले वाले पर्दे को किया था। अलग अलग नोट को सेट करेंगे, अलग अलग सेलेक्ट करके लगाएंगे। दूसरा है, दूसरा सेट लगाएंगे ऐसे। जो ऊपर का पैटर्न है उस पैटर्न को लेंस से उसका एंगल चेंज कर देंगे। तो इस तरह हम लोग जो वेक्टर ड्राइंग बना रहे हैं, ये वेक्टर का एनलार्जमेंट जितना भी चाहे उतना हो सकता है। थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब इस डोली का हैंडल बना रहे हैं हम लोग। हैंडल वन साइडेड तैयार हुआ, इसको ब्लेंड किया, रोटेट किया, लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाला हैंडल लगा दिया। अब डोली और उसके अंदर दुल्हन बैठ गई। अब डोली को उठाने वाले कहार बनाने हैं। वेक्टर ड्राइंग बनाने में बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम आउटलाइन बना रहे हैं उस आउटलाइन का प्रोपोर्शन अगर ध्यान में रहता है, हम लोग उसे अच्छी तरह बना लेंगे। ये अपनी इमेजिनेशन से भी होता है और किसी ऑब्जेक्ट को देख करके उसमें थोड़ा बहुत फेर बदल करके भी बनाया जा सकता है। कि डोली के कहार का आउटलाइन ड्रॉ हो रहा है। हम लोग की पिछले एक्सरसाइज में हमने वेक्टर के ऊपर जो छोटे छोटे काम कराए थे, वही काम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें ज़्यादा ऑर्नामेंट होते हैं, ज़्यादा कलर होता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग मैनेज करते हैं और उसको फिर बना लेते हैं। थोड़ा मेहनत लगता है शुरू में, बट अगर हम उस पर काम करें, ऑब्जेक्ट हमारा बढ़िया निकल आता है।
सारा वर्क कर्व का है। कितने कर्व को हम ब्लैक रखेंगे, कितने कर्व को हम वाइट कर देंगे, इससे हमारा ऑब्जेक्ट्स भी खूबसूरत बनता है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और उसको आप बनाते चले जाएंगे। अब इस पहाड़ का ड्रेस बना रहे हैं, इंटरसेक्शन से ड्रेस निकलेगा और इसका अपर ड्रेस इसके ऊपर के ड्रेस का। अब ये कॉलर टाइप का कुछ बन रहा है। ये इंटरसेक्शन किया, एरिया को डिलीट कर दिया, इंटरसेक्शन पार्ट को कलर दिया। अब पहाड़ का अपर पार्ट तैयार हो गया। जब बैकग्राउंड की बॉडी से उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसमें लेंस इफेक्ट रहेगा, बाद में उस लेंस इफेक्ट को फ्यूज कर देते हैं। पहाड़ का कमर बंद बन रहा, इसमें भी आउटलाइन कर्व का यूज हो रहा है। तो कलर दिया, कमरबंद के थोड़े से टर्न को उभारा, कमरबंद के अपर पार्ट को फिर इंटरसेक्शन करके थोड़ा सा वहां पर डार्क शेड डालेंगे। लेंस और सेट का बहुत काम है इसमें। रिंकल्स बनाने में फ्लैट कलर की हम लोग बार बार लेंस का यूज कर रहे हैं।
आउटलाइन का कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो चुके हैं। सिंपल ड्राइंग और उसके ऊपर इफेक्ट। अब देखिए कमरबंद से ये निचले वाले पार्ट को हम ट्रिम कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा डार्क से कट कर दिया, इसको नीचे वाले पोर्शन पर रख देंगे। अभी कमरबंद का मोड़ बना रहे हैं। इसको थोड़ा सेट करेंगे और सेट करने के बाद इसको भी बना लेंगे। प्लस किया उसको और उसका एक लेंस अप्लाई किया। तो इसका इनर पार्ट है, इसको कमरबंद हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका लोअर पोर्शन का ड्रेस कंप्लीट करना है। इसको पहले इंटरसेक्ट करेंगे और ड्रेस पे काम कर रहे हैं। इसको वही सेट डाला इस पे, और इस पे नीचे वाले पोर्शन पे हम उसके कुछ रिंकल्स बनाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए लिए थे, इसको डिलीट कर देंगे। अब हैंड बना रहे हैं उसका। अभी उसके ऊपर वाले ड्रेस पे थोड़ा सा पैटर्न डाल के उसको लेंस कर रहे हैं ताकि उसका ड्रेस अच्छा लगने लगे। हैंड पे थोड़ा सेट डाला और
अब इसका हाथ बन रहा है। ये हाथ में कई मल्टी ऑब्जेक्ट लगे थे, तो इसको पूरा पूरा हाथ बाहर निकाले और जो एक्स्ट्रा है उसको डिलीट कर दिया। रोटेट किया पोजीशन के लिए, शिफ्ट पेज डाउन। डोली का हैंडल काफ़ी मोटा था, इसलिए इसको आप इस पर सेट करने के बाद उसकी थिकनेस पतली करेंगे, हाथों को सेट करेंगे ताकि ऐसा लगे कि डोली पकड़ा हुआ है। इंटरसेक्शन किए थे उतने पार्ट को हम पेज अप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। ये कहाँ एक दूसरा तैयार हो गया। इसका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज कर देंगे, और ब्लू बेस पे था उसको रेड कर देगा। इसकी मूछें थोड़ी चेंज कर देंगे ताकि अलग लग रहे, थोड़ी नोज मोटी कर देंगे ताकि अलग हो जाए। इस तरह ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। इसको कोशिश करिए बनाने की, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसमें मेहनत हो रही है, आप भी मेहनत करिए। थैंक यू।